दोस्तों नमस्कार, संस्कृत वोकल में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे संप्रसारण संज्ञा क्या होती है। दोस्तों संप्रसारण संज्ञा का सूत्र होता है, संप्रसारण संज्ञा का सूत्र हम देखें तो सूत्र होता है इसका एक जनः संप्रसारणम। और अगर इसका हम पदच्छेद करें, पदच्छेद करने पर हमें एक जनः, इस शब्द का पदच्छेद करने पर हमारे पास में आता है इक और जनः। एक जनः संप्रसारणम। दोस्तों संप्रसारण संज्ञा का सूत्र होता है एक जनः संप्रसारणम। और हमने अभी तक किया है एक जनः, इस शब्द का पदच्छेद एक प्लस जन संप्रसारणम। तो दोस्तों संप्रसारण संज्ञा का अर्थ होता है एक और जन, इन दोनों से संप्रसारण संज्ञा होती है। कैसे दोस्तों? जैसे सबसे पहले हम यण संधि में एक का यण करते हैं, एक का हम यण करते हैं, अर्थात एक का मतलब होता है ई उ री लृ। दोस्तों ये माहेश्वर सूत्रों में आता है, माहेश्वर सूत्रों के अंदर ये आता है। हमारे पास में एक प्रत्याहार आता है। एक प्रत्याहार में हमारे पास में ई उ री लृ और क, इस प्रकार से एक प्रत्याहार बनता है। एक प्रत्याहार में ये अंतिम वर्ण है, इसलिए यह हलन्त्यम है। और यह इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञक वर्ण का उच्चारण हम नहीं करते हैं। इस प्रकार चार वर्णों को हम प्रत्याहार में शामिल करके इनको एक प्रत्याहार के अंतर्गत माना जाता है। अब हम दोस्तों जैसे यण संधि में हम करते हैं इक का यण, इक का यण करते हैं। यण का अर्थ होता है य व र और ल, अर्थात यण संधि में हम करते हैं ई का य, उ का व, री का र और लृ का ल करते हैं। तो संप्रसारण संज्ञा में क्या होता है, यण का इक हो जाता है पुनः, अर्थात यण संधि में हम इक का यण करते हैं तो संप्रसारण संज्ञा में यण का इक पुनः कर दिया जाता है। तो अर्थात य के स्थान पर ई कर देंगे, व के स्थान पर उ कर देंगे, क्योंकि हमने व के स्थान पर पहले उ किया था, इसलिए हम पुनः उ कर देंगे। री के स्थान पर हमने यण संधि में र किया था, तो र के स्थान पर हम वापस री कर देंगे। और लृ के स्थान पर जब हमने यण संधि की थी तो ल किया था, तो ल को वापस लृ में बदल देंगे। और दोस्तों यही संप्रसारण संज्ञा होती है। अब एक बात इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि संप्रसारण जो होता है वो केवल, संप्रसारण संज्ञा जो होती है वह केवल कित प्रत्ययों की होती है, कित प्रत्ययों की होती है। और कित प्रत्यय वो होते हैं जिनमें क की इत संज्ञा होती है, जिनमें क की इत संज्ञा होती है। क की इत संज्ञा किन किन प्रत्ययों में होती है?
तो एक तो त्वा, एक होता है तिन और एक होता है त, और अन्य देखें तो तब तू और एक क प्रत्यय आदि। तो दोस्तों इन प्रत्ययों में जिनमें क की संज्ञा होती है उनकी संप्रसारण संज्ञा होती है, और इस प्रकार से हम संप्रसारण संज्ञा को समझते हैं।